हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सूडान ने एक शहर में 18 महीने तक हजारों लोग घेराबंदी में फंसे। Hundreds of thousands of civilians in the line of fire. What could be a pivotal moment for the conflict in Sudan. SF, which has blocked the entry of all food and humanity. The latest gains by the RSF mean the paramilitary group now controls most of Darfur. यह कहानी है मानवता की सबसे बड़े काले अध्याय की, जो शायद आपने कभी ना तो सुनी होगी और ना सिर्फ कुछ ही दिनों में हजारों लोगों की हत्या कर दी गई यहाँ पे, बल्कि अस्पतालों में खूनी हमले भी हुए। 1,50,000 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। आइए जानते हैं इस सदी का सबसे बड़ा नरसंहार के बारे में। सूडान का सिविल वॉर अप्रैल 2023 में शुरू हुआ, जो सूडान की सशस्त्र सेना SAF और पैरामिलिट्री रैपिड स्पोर्ट्स फोर्सेस RSF के बीच ताकत की जोर आजमाइश में बदल गई। RSF का गठन जो हुआ था वो 2013 में हुआ था, जो दारफूर में जेनोसाइड जैसे कई क्राइम्स में शामिल थे। ये युद्ध जो है वो पॉलिटिकली ही नहीं बल्कि काश और ऐतिहासिक रूप से भी गहरा है। आज का करंट टाइम में सूडान के राजधानी खार्तूम जबरदस्त लड़ाई का केंद्र बनी हुई है और अब ऐसी सिचुएशन पूरे देश में हो चुकी है, खासकर दारफूर में, जहां पहले से ही भारी दंगे हो रहे हैं और कोई भी दिख रहा है तो उसको गोली मार दे रहे हैं। और दारफूर की भी एक जगह है एल फराश। RSF की घेराबंदी में 18 महीने तक इन दोनों में टेंशन बनी रही। इस RSF की घेराबंदी और टेंशन वाले माहौल ने शहर को दुनिया से पूरी तरह से कट कर दिया। अल फराश के लोग खाने पीने की चीजें और मेडिसिन हेल्प के लिए भी तरस गए और पूरी दुनिया से मदद मांगने लगे, लेकिन दुनिया में कोई भी मीडिया हो गया, फिर कोई नेता हो गया, इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। और ह्यूमन वायलेशन पर दिखाना तो मीडिया के बारे में कुछ बोलने से भी मतलब थू है उन पे तो। और दोस्तों 2023 से चलते चलते अक्टूबर 2025 में ये जो लड़ाई है वो और भी भयंकर हो गई। ये वो समय है जब अल फशाल लोगों के लिए नरक से भी बदतर बन चुका है। RSF ने एल फराश पर पूरी तरह कब्जा कर लिया, जिससे ऐसे परिणाम सामने आए कि किसी की भी रूह कांप जाए। याले ह्यूमैनिटेरियन रिसर्च लैब जैसे संस्थानों ने एक व्यक्तिगत जातीय सफाई की पुष्टि की। इसका मतलब ये है कि एक ही जाति को टारगेट करा जा रहा था और उनको मारा जा रहा था। इन जातियों में वहाँ की फर, गवारा, बढ़ती जातीय समुदायों को निशाना बनाया जा रहा था। मैं साफ साफ बोलूं तो ये एक जेनोसाइड है और मैं आपको ये वीडियो और फुटेजेस साफ साफ भी नहीं दिखा सकता, क्योंकि इतनी बेरहमी से लोगों को मारा गया, जिसमें RSF वाले इतने इन्वॉल्व हैं और मतलब ऐसे जानवरों की तरह मार रहे हैं लोगों को, गाड़ियां चढ़ा रहे हैं जिंदे लोगों पे। ना ही सिर्फ RSF वालों ने बच्चों को छोड़ा, बूढ़े लोगों को, ना महिलाओं को, सबको ऐसे काट दिया जैसे कि फल फ्रूट हो ये। और ये जो सारी फुटेजेस हैं ये खुद RSF के द्वारा ही रिलीज की गई है, क्योंकि वहाँ पे ना तो मीडिया है और ना कोई तरह का इंटरनेट सेवा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आखिरी बार ऐसे हॉरिबल जो जेनोसाइड हैं वो रेउंडा जेनोसाइड हुआ था, उसमें थे, जो कि 7 अप्रैल 1994 में हुआ था। ये जो जेनोसाइड है इसमें 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने अल फराश छोड़ चुके हैं और लगभग 2.6 लाख लोग अभी भी बिना किसी हेल्प के वहाँ फंसे हुए हैं और लाखों लोगों की वहाँ मौत हो चुकी है। RSF वाले इतने नीच और गरीब इंसान हैं कि उन्होंने अस्पताल को भी नहीं छोड़ा, वहाँ पे हमला कर दिया, वहाँ पे सबको गोली मारने लग गए, सैकड़ों लोग मर गए हैं, बच्चे और महिलाएं, किसी को नहीं छोड़ा उन्होंने। कुछ फुटेजेस सामने आई हैं जिनमें लोग इतने भूखे हैं कि कीड़े और जानवरों का चारा तक नहीं छोड़ रहे हैं। सूडान का युद्ध अकेला नहीं है। RSF को संयुक्त अरब अमीरात का समर्थन प्राप्त है, जिस पर हथियार और भाड़े के सैनिक भेजने का आरोप है, और जो कोलंबिया जैसे देशों से वहाँ के अनुभवी जो योद्धा हैं, जो सैनिक हैं, उनको बुलाया जा रहा है। इन सोल्जर्स में काफी सारे बच्चे भी हैं जिनको ट्रेन किया जा रहा है। इंटरनेशनल यूनियन ने कई मीटिंग्स और हेल्प अनाउंसमेंट के बावजूद युद्ध को रोकने या समाधान निकालने में कोई इतनी बड़ी सफलता प्राप्त नहीं की है। UK हो गया, अमेरिका हो गया और UN ने हत्या और जनसंहार की निंदा की है, लेकिन विदेशी हस्तक्षेप ने जेनोसाइड को
और भारी बना दिया है। वहाँ पे और ज्यादा लोगों की मौतें हो रही हैं। सूडान का भविष्य खतरे में है। एक्सपर्ट्स ये तक कह रहे हैं कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो देश का बंटवारा होने से कोई नहीं रोक सकता। यूएन ने काफी समय बाद आकर ये स्टेटमेंट दिया कि जेनोसाइड को यही रोका जाए। सूडान में चल रही ये त्रासदी याद दिलाती है कि युद्ध दूर की खबर नहीं है। ये आपके परिवार, आपके जीवन और आपके जो फ्यूचर है उसको तबाह करके रख देता है। आपको क्या लगता है, क्या ये जेनोसाइड कभी रुकेगा या ऐसे ही लोगों को मारा जाएगा? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी ही वीडियोस के लिए और न्यूज़ के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।